ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के गुन्नौर में 20 अगस्त 2022 को 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक शानदार मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद उस्ताद शायर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी साहब की सदारत व डॉक्टर रिजवान साहब की सरपरस्ती में हुआ। मुशायरे में खुसूसी ताउन रहा अदब नवाज शख्सियत सलमान सहबा साहब का। मुशायरा कमेटी के सदर रहे शायर फैजियाब फैजी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर मुकीत आगाज गुन्नौरी साहब। इस खूबसूरत और पायदार शायरी के साथ इस वक्त मैं एक और बुजुर्ग शायर के हुजूर चलता हूं। हालांकि जनाबे सलमान साहिब और मुकीत आगाज गुन्नौरी साहिब का हुक्म है जिसकी मुझे तकमील करनी पड़ रही है, वरना मेरा दिल तो कुछ और चाहता था। लेकिन इन बुजुर्गों का हुक्म है जिसे टाला भी नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि जिस बुजुर्ग के लिए हुक्म हो रहा है यकीनन बहुत कोहना मश्क और बहुत सोच समझकर शेर कहने वाली जात जनाबे डॉक्टर रिजवान साहिब हमारी फहरिस्त में बहुत ही मोहतरम नाम है, जिन्हें बाद में आना था। लेकिन मैं उनसे इस वक्त दरखास्त करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं। को 75वां महोत्सव की शुभकामनाएं और इस महफिल को सजाने में जिन हजरात ने मेहनत और कोशिश की है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब मुकीत आगा साहब जिन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत से इस महफिल को सजाया, और मैं देख रहा हूँ कई साल से ये मुशायरा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ पर कोई मुशायरे पहले बहुत बड़े हुए मुशायरे, लेकिन मैं ये देखता था कि आज मुशायरा हुआ, कल को उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां लोगों ने निकालनी शुरू कर दी। लेकिन इस मुशायरे में जब से ये शुरू हुआ है दूसरे दिन इसकी तारीफ होती है, कभी इसके अंदर कोई कमी नहीं देखी जाती। वो क्यों नहीं कमी देखी जाती? इसके मुशायरे का जो मकसद जो है सिर्फ उर्दू अदब से है, और मुशायरों का जो मकसद था वो सियासी अदब था, सियासी उनके जिसकी वजह से वो फेल हुए मुशायरे वो। तो मैं इस कमेटी के जो हजरात हैं, जनाब मुकीत आगा साहब, जनाब फैजी गुन्नौर, जनाब रईस अहमद साहब, जनाब जीशान साहब, मैं जीशान साहब को देख रहा था कि स्टेज पे नहीं आए, जबकि सबसे ज्यादा जीशान साहब ने यहाँ पर मेहनत की है मुशायरे के लिए इसमें। और इन सबके जो इनसे जिम्मेदार हजरात थे, इन सब के ऊपर जो जनाब सलमान साहब थे, इनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा हो रहा है। और वो मुशायरा माशाल्लाह ये मुशायरा बहुत कुछ कामयाब हो रहा है और कामयाब है मुशायरा। तो आपने देखा भी हमारे बुजुर्ग शायर जो यहाँ पर गुन्नौर में तशरीफ लाए, तो मेरे ख्याल से मुशायरा तो आपके ही नाम हो चुका है मुशायरा ये। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका यहाँ पर आने के लिए। मैं सभी यहाँ पर जितने भी मेहमान शायर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पर शोरा हजरात हैं और जितने सामीन हजरात हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, जब डॉक्टर साहिब एक दिन में 300 मरीजों को देख सकते हैं तो यकीनन 3000 ये सामीन को सैराब भी कर सकते हैं, परेशान ना हो। दोस्तों मैं कोई शेर वार तो नहीं कहता मैं, लेकिन कविता जरूर कहता था मैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। फिर भी जब दिल पे चोट लगती है तो कुछ ना कुछ पेन चली जाता है। और मैं इस गुन्नौर की सरजमी के लिए मैंने पहले भी कई उसमें मीटिंगों में ये कहा कि मेरी गुन्नौर की सरजमी जो है वो जन्नत से भी ज्यादा मुझे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर यहाँ कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन हम उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से ये मुशायरा जो आज हो रहा है, ये मुशायरा भी उसी का भी अक्कासी कर रहा है कि हम यहाँ पर इस जमीन पर कोई भी हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं होने देंगे कभी, ना हमको भेदभाव होने देंगे यहाँ पर। क्योंकि इस मुशायरे में अभी प्रशांत भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर और भी सब यहाँ पर सियासी आजाद यहाँ पर आए हुए थे। दोस्तों मैं कुछ लोगों के लिए मैं
जो मैं यहाँ के जिम्मेदार हजरात हैं उनके लिए मैं एक कविता मैं कहना चाहूंगा। बुरा लगे तो दोस्तों, लेकिन जब अगर बुरा लगे तो गुन्नौर के लिए कुछ काम करना, रिजवान के लिए कुछ नहीं कहना, गुन्नौर के लिए कुछ काम करना। तो यहाँ पर कुछ व्यंग हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ व्यंग होते हैं ऐसे जो कहा कुछ जाता है, समझ में जो समझते हैं उनको समझ जाते हैं वो उस बात को। मैं सलमान साहब से इसकी इजाजत चाहूंगा, अपने बड़े भाई सदर साहब हैं उनसे इजाजत चाहूंगा इस कविता कहने के लिए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कवि सम्मेलन का भी हक अदा कर दिया। मौसम है सावन का, मौसम है सावन का, चेहरे क्यों पीले हैं। मौसम है सावन का, चेहरे क्यों पीले हैं। गंध कोई ना सूंघे है, रंग अगर चटकीले हैं। गंध कोई ना सूंघे है, रंग अगर चटकीले हैं। यहाँ मैंने एक काल्पनिक नाम लिया है, अगर वो कोई यहाँ पर उस नाम से हो भैया बुरा मत मानना। कलवा के घर के पीछे नदियाँ बहती है। सलमान साहब, कलवा के घर के पीछे नदियाँ बहती है, कपड़े क्यों फिर उसके मेले हैं। यहाँ जरा थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ हम आपस सोचते हैं इस बारे में। जहाँ जहाँ बहुत बड़े हमारे जिम्मेदार हजरात हैं उनके पीछे गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वो अभी तक गरीब क्यों हैं। मैंने वहां पर अक्कासी की इस बात की। कलवा के घर के पीछे नदियाँ बहती है, कपड़े क्यों फिर उसके काले हैं, पीले हैं, वो मेले हैं। भैया एक इस कविता के ऊपर, इस पंक्ति के ऊपर मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। यहाँ पर्वत बहुत बहुत ऊंचे हैं, यहाँ पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। यहाँ पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन सबके सब रेतीले हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन सबके सब रेतीले हैं। आखिरी पंक्ति। समीर तेरा चमन भी अब तक खिल उठता, समीर तेरा चमन भी अब तक खिल उठता, माली इसके कुछ ढीले हैं। डॉक्टर रिजवान साहिब अपनी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से और उसके बाद शायरी से नवाज रहे थे। आइए हजरात एक बार फिर से, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।